हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई ये है ब्रज पेपर 2 का सेक्शन बी। हमने गाला और ब्रज साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दिए। बेसिक मैथ्स का भी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। स्टैंडर्ड भी जल्दी आ जाएगा। लोग बाग स्टैंडर्ड वाले वेट कर रहे हैं कि सर हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो। अरे कर रहे हैं, डोंट वरी, सबके लिए कर रहे हैं। टाइम के अकॉर्डिंग धीमे धीमे हम लोग करते जाएंगे। अभी सेक्शन बी आज अपलोड कर रहा हूँ, कल दोनों पेपर्स के सेक्शन सी सेक्शन डी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपलोड कर दे। फिर उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड के एक एक पेपर ले लेंगे, सो ताकि आप लोग के भाई सबका हाल चाल बढ़िया रहे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। भाई 100 लाइक्स पहुंचा दो, पीडीएफ भी मिलती जाएगी सारी की सारी, चिंता मत कीजिए। ओके, और सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप्स। भाई यही क्वेश्चन हमने भाई इसके क्या नाम है गाला के पेपर 1 में भी किया था। सेक्शन बी में सेम क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसको पहले वेरीफाई कर लो तो मीन्स रूट्स फाइंड कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अगर मैं x कॉमन निकाल लेता हूं तो x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन निकाल देता हूं तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपको x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -5, मतलब मैं बोल सकता हूँ अल्फा को अगर मैं ले लूँ -2 और बीटा को ले लूँ -5, तो मेरे दो जीरोस हो गए। अब अगर हम लोग देखें तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो जाएगा -2 -5 यानी -7। और अल्फा प्लस बीटा रिलेशन से होता है -b/a, यानी यहाँ पे -7। भाई ए मेरा 1 है, बी मेरा 7 है, सी मेरा 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग -7। तो सेम अल्फा बीटा होता है -2 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू 10। और रिलेशन से अल्फा बीटा होता है c/a मतलब 10/1। भाई वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड, यू कैन से हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो, बट अच्छे से लिखना। ये तो मैंने जस्ट रफली आपको बता दिया, बट प्रॉपर मैंने भाई पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो जीरोस फाइंड करने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस √3। तो अल्फा को आप ले लो √3 और बीटा को आप ले लो -√3। तो आपके अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो √3 -√3 कितना हो जाता है भाई? भाई 0 हो जाता है। और अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, रिलेशन से फाइंड, भाई रिलेशन से भी लिख दो यार। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a। लेकिन भाई b की तो वैल्यू है ही नहीं। a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू -3 है। तो ये तो b तो है ही नहीं, तो 0 ही आएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है √3 इंटू -√3 इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। भाई √3 क्या होता है? √3 का स्क्वायर यानी 3 होता है, तो -3 आएगा। और अल्फा बीटा रिलेशन से देखे तो c/a, यानी भाई c हमारा क्या है? -3/1 यानी -3। तो यहाँ पे भी भाई हैंस वेरीफाइड, आपको लिखने में तकलीफ नहीं होगी, लिख दीजिए। चलिए ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। राइट द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ ab। भाई nth टर्म an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। और आपको फाइंड करना है an प्लस 3। भाई an+3 मतलब a प्लस n की जगह n+3 रख दो, n की जगह क्या रख दो? n+3 रख दो। तो हो जाएगा n+2d। तो ये आपका हो गया an+3 का फॉर्मूला। तो डायरेक्टली a+n+2d। अरे भाई सही नहीं बना यार, बॉक्स बना लियो। हम तो इक्वल टू कर देते हैं, डैश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। फर्स्ट टर्म सिंपल सी बात है। देखो पीछे से जब हम भी लास्ट सुनते हैं, एंड सुनते हैं ना, तो हम लोग एपी को ही उल्टा लिख देते हैं। तो -62, फिर आप लिख दो 4, फिर लिख दो 7 और फिर 10 लिख दो। आपको A11 फाइंड करना, पीछे से फाइंड करना, मतलब अब आगे से हो गया भाई, पीछे को उल्टा कर दिया हमने तो आगे से हो गया। तो A+10d होता है। A मेरा -62 है प्लस 10, और D मेरा होता है 7 - 4 यानी 3 हो गया हमारा। तो D हो गया मेरा 3। तो पीछे से अगर मैं देखूं तो -62 + 30 यानी -32। तो -32 आपका आंसर आ गया A11। भाई थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, बहुत जल्दबाजी में करते हैं जी। तो आप लोग थोड़ा सा चेक कर लो कैलकुलेशन को, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। भाई फॉर्मूला याद है तो सब कुछ है। बाकी मैं इधर लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 y3। भाई 2 मार्क्स में मेहनत बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बात करें
1/2 मोड x1 बार रख दो, y2 माइनस y3 कर लो, फिर x2 बार रख लो, y3 माइनस y1 कर लो, फिर x3 बार रख लो और y1 माइनस y2 कर लो। भाई यही तो है, मोड का मतलब होता है नेगेटिव नहीं आ सकता। आपको अंदर नेगेटिव मिल रहा है उसको पॉजिटिव कर दो, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 1/2 x1 मेरा है 1, y2 मेरा है 6, y3 मेरा है -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। फिर प्लस x2 है मेरा -4, तो मैं इधर भाई +4 की जगह -4 ही लिखूं, क्यों गड़बड़ी करूं। तो y3 मेरा -3 और माइनस माइनस +1, ठीक है। y1 मेरा जो है -1 है, तो -1 +1 हो जाता है। तो आप देख लीजिए किस तरह से करना है। देन x3 मेरा है -3, तो y1 मेरा हो गया -1 और y2 हो गया -6। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसको लिखो 1/2, मोड नहीं आता ना, 6 + 5 11, 11 × 1 यानी 11, -5 + 4 मीन्स -4, -4 × -4 +16, फिर -7 -3 दैट इज +21। भैया तो सारा ही प्लस में ही आया है, तो कोई जरूरत है नहीं। तो 10 20 30 40 40 40 + 8 यानी 48। तो आपका एरिया हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। भाई स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख देना, भले सेंटीमीटर मीटर ना लिखो चलेगा, बट एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे भाई। tan 65 अपन cot 25, तो tan 65 को एज इट इज रहने दो और कोट को कर दो tan 90 - 25। भाई 2 मार्क्स में कौन पूछता है ये, पर ठीक है यार, अब पेपर बना दिया है तो बना दिया है, हमको तो सॉल्व करने से मतलब है। तो ये हो गया 1, सीधी सी बात है भाई। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज की है मैंने, tan थीटा या tan cot थीटा = tan 90 - थीटा। भाई ध्यान रखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटी। 31, क्वेश्चन नंबर 31। भाई साइन 3a बराबर इक्वल्स टू कॉस a - 26 दिया हुआ है। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉस को मैं साइन 3a को मैं लिख सकता हूँ cos 90 - 3a, भाई कंप्लीमेंट्री एंगल रेशियो, और cos a - 26, तो ये हो जाएगा 90 - 3a इक्वल्स टू a - 26। तो a को मैं इस तरफ ले जाऊं तो -4a इक्वल्स टू -116। भाई मैं ऐड करना इसलिए समझ लेता हूँ, क्योंकि क्या है, बहुत गलतियां हो जाती है, फिर बाद में आप लोग ही हमें गालियां भी देते हैं। 116/4 दैट इज 4 2 = 8, 9 29, सो 29 डिग्री। ए की वैल्यू क्या आ गई, 29 आ गई। सॉल्व कर लीजिएगा, पता ना गड़बड़ ना हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। देखो भाई, एक टावर है भाई, 60 डिग्री उसका जब एंगल ऑफ सन का एलिवेशन होता है, और 30 डिग्री में, तो उसमें 30 डिग्री में ज्यादा एंगल ऑफ मिलता है। ये 60 डिग्री ले लो, दिस इज 30 डिग्री, और ये 40 मीटर लॉन्गर मीन्स उसकी हाइट जो मीन्स शेडो जो है 40 मीटर लॉन्गर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करने मतलब एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। अब दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसे कि सपोज मैं ये ले लेता हूँ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू x/y। भाई ये वाला ट्राइंगल नाम दे दूं ABC और ये D, ठीक है। तो पहले ABC ट्राइंगल की बात करें, तो √3 इक्वल्स टू x/y, तो y इक्वल्स टू x/√3, इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू क्या हो गई, x/√3। फिर लेते हैं मैं tan 30 डिग्री। टेन क्यू ले रहा हूँ भाई, बहुत सारे जन होते हैं टेन क्यू ले रहा हूँ, तो भाई परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, हरी हरी बोले, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो टेन 30 की डिग्री हो गई x/y + 40। टेन 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू x y + 40। तो इसको अब भाई सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा y + 40 इक्वल्स टू x√3। इसको मैं पीछे के पेज पे लेके जा रहा हूँ, शायद यहाँ दिखे ना दिखे, तो मैं पीछे के पेज पे ले जाऊं। तो y + 40 इक्वल्स टू x√3, और y की वैल्यू क्या थी, x/√3, हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। तो वो यहां रख दू, x/√3 + 40 इक्वल्स टू x√3। तो ये हो जाएगा x + 40√3 एलसीएम। √3 को बड़ी पड़ोसी से भी मल्टीप्लाई करो और उसके दूर रिश्तेदारों को भी दे दो, तो x√3 मीन्स 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 40√3, क्योंकि भाई x को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, तो 2x हो गया। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 20√3। भाई हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। भाई मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर का टावर बना के तो क्या है मतलब, भाई ठीक है, खिलौना बनाना तो बात अलग है।
Okay, question number 33. The decorative block shown in the figure is made up of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top is diameter of 4.2 cm. Find the total surface. देखो एक ही चीज याद रखना, इसमें बहुत सारे जन कंफ्यूज क्या हो जाते हैं। देखो जब ये हेमिस्फीयर रखा है ना, तो इतना पार्ट जो कवर कर रहा है क्यूब का वो आप माइनस कर दो। बाकी देखो ये आपका हेमिस्फीयर का सी ए से आ जाएगा, टी ए से आ जाएगा आपका क्यूब का, ठीक है। बट ये जो बेस है क्यूब के ऊपर जो ये हेमिस्फीयर पड़ा है जैसे सर्कल, मीन्स ये इसको मैं बोल देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, वो माइनस कर लो। खाली एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो टी ए से ऑफ सॉलिड में अगर बात करूं तो ये हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ मैं मान सकता हूं अपने क्या बोलते हैं क्यूब, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर तो होता है 2πr², एरिया ऑफ सर्कल होता है -πr², और टी एस ए ऑफ क्यूब होता है 6a²। भाई a² मतलब साइड की स्क्वायर, तो ये हो गया πr² प्लस 6a²। भाई वैल्यू r की, रेडियस की वैल्यू कुछ दी हुई है क्या? एच तो दिया हुआ है 5 और रेडियस डायमीटर दिया हुआ 4.2। चलो पीछे देख लेते हैं। तो इक्वल्स टू 22/7 इंटू रेडियस आपको दिया हुआ है 4, मीन्स डायमीटर दिया हुआ है 4.2/2 प्लस 6 इंटू 5 भाई साइड दी हुई है a दैट इज 5 दिया हुआ है, तो 7 0.6 और 2 0.3 और 2 11 जा, तो ये तो हो जाएगा आपका 3.3 इंटू 4.2 प्लस 6 5 30 एंड 150। मल्टीप्लाई कर लो यार, 3.3 इंटू 4.2, भाई मल्टीप्लाई करें, कर लेना चाहिए यार। 6 126 126 तो 6 8 3 1836 प्लस ये डेसिमल इधर लगेगा और ये 150, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 163.86 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही था वैसे तो, सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेना, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ी हो सकती है भाई, बट ठीक है। और डाउट कुछ भी हो, फॉर्मूला शीट भी है भाई साहब, फॉर्मूला शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्मूला शीट का खास ध्यान रखें, सारी मिल जाएगी, बट पूरा चैप्टर सारे के सारे मैथ्स की फॉर्मूला शीट है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। A cone of height 24 cm and radius of base 6 cm is made up of modeling clay. A child reshapes it into the form of a sphere. Find the radius of the sphere. तो पहले तो भाई कोन को ही स्फीयर बनाया गया है, कोन को ही स्फीयर बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, भाई सही बात है, दोनों ही सेम है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr²h और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। रेडियस चेंज होगा इसलिए r³ पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो r², हाइट दिया हुआ है 24, रेडियस 6 इंटू 6 इंटू 24 अपॉन ये वाला 4 इधर आ गया इक्वल्स टू r³। तो 4 6 तो r³ इक्वल्स टू 6³, तो रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाता है 6 सेंटीमीटर। डायरेक्टली फाइंड करना है, बहुत इजी हो जाता है बस, क्योंकि कंपेयर करना बहुत इजी, नहीं तो अलग से वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करो, फिर डिवाइड करो, भाई हमारे बस की बात। इजी वे में करो तो बहुत अच्छा रहता है। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm. The distance of Q from the center is 25 cm. देखो यार, एक सर्कल है और पॉइंट Q, the length of the tangent to a circle is, सेंटर से Q का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से कुछ बना हुआ है, O ले लो, Q ले लो, ये P ले लो, ये 90 डिग्री है, टेंजेंट की लेंथ दी हुई 24, ये दिया हुआ है 25, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर। तो ये रेडियस है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 रेडियस, पहले रेडियस फाइंड ले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ। वैसे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जिसको पता है वो डायरेक्टली बता देगा, रेडियस 7 है, डायमीटर 14 आएगा, तो बट फिर भी यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स OQ² इक्वल्स टू OP² प्लस PQ², तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP² प्लस 24², तो OP² इक्वल्स टू 625 माइनस 576 दैट इज 49, तो OP यानी OP इक्वल्स टू R आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल्स टू 2R यानी 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आता है। भाई सही है कि नहीं, चेक कर लेना भाई, चेक तो करना बनता है ना। ओके,
A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses. भाई मीन फाइंड करना है। ये टोटल आपको दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है। मीन फाइंड करना है, कौन सा मेथड, क्या मेथड, देखो सीधी सी बात है, नंबर छोटे दिख रहे तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा, बट फिर भी पहले एक्स आई फाइंड कर लो। ये तो एफ आई होता है, ठीक है, ये एक्स आई फाइंड कर लिया तो 1 3 5 7 9 11 13। फिर एफ आई एक्स आई फाइंड कर लो, तो ये हो गया 1 6 5 35 54 22 एंड 39। और सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करना, मतलब ये वाला यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे तो 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 60 दैट इज 100, 100 प्लस 140 एंड 162। तो आपका x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी आपका हो जाएगा 162 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 8.1। एक्स बार मतलब मीन जो है 8.1, मैंने डायरेक्ट मेथड यूज किया हुआ है तो इट्स क्वाइट इजी। भाई इस एक्सरसाइज का, भाई इस सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग पहुंच गए। अब कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 सर्च विच of which 80 are good and 8 have minor defects and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the which goods but which are good. Sajna, Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defects. On the shirt is drawn random. What is the probability? It is acceptable to Jimmy. Jimmy accept कर रहा है तो भाई 88 good है upon 100 है, तो we can say 0.88 क्योंकि वो good वाला है, first case। अगर सुजाता एक्सेप्ट कर रही है मतलब 88 प्लस 8 96 ले लेगा, तो 96 दैट इज 96 अपॉन 100, ये हो जाएगा 0.96। तो प्रोबेबिलिटी 0.96, 0.88 इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये था सेक्शन बी। सेक्शन सी भी जल्दी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहे। बहुत सारे वीडियोस सॉल्यूशन, एग्जाम तक तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, सारे पेपर्स के सॉल्यूशन कोशिश करेंगे हम देते जाएंगे। बस कहीं पे भी डाउट है कमेंट करो, या कमेंट करके बताओ तो सही कि भाई डाउट है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, इतना ही बता दो और 100 लाइक्स तक पहुंचा दो, पीडीएफ मिल जाएगा। सो टिल देन टेक केयर।